हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन। देखिए, इससे पहले आपने क्लास 8th एंड 9th में लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी। लीनियर इक्वेशन होती है जिनकी डिग्री 1 होती है, जिनमें हम मैक्सिमम डिग्री जिसमें क्या होगी 1 होगी। जैसे कोई भी एग्जांपल लिया हमने 3x + y, 2x + yz, y + z, तो ये सब क्या होती है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इनमें डिग्री क्या होती है 1 होती है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का वो है क्वाड्रिक इक्वेशन। सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c, जहाँ पे a ≠ 0 होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मीन्स क्वाड्रिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, और वो हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रिक इक्वेशन मानी जाएगी। चाहे x का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन x² है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो वो हमारी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c वेयर a ≠ 0। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, एक क्वाड्रिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। अगर इसको हम 0 के इक्वल कर दें तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a ≠ 0। मीन्स a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो x² क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए इस फॉर्म में इक्वेशन को होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि x² का कोफिशिएंट जरूर होना चाहिए। उसके अलावा हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 3 हो जाती है तो वो भी क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हमने सिंपल एग्जाम्पल लिया 4x² + 3x - 400 = 0। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ax² + bx + c की फॉर्म में है, जहाँ पे a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है -400। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो 2x² - 3x + 1। यहाँ पे भी देखिए ax² + bx + c की फॉर्म में है, जहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू है 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें 4x - 3x² + 2 = 0। ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, चाहे यहाँ पे 4x पहले आ रहा है 3x² बाद में आ रहा है, लेकिन अगर हम कॉमन लेंगे माइनस तो पहले 3x² आ जाएगा, देन -4x हो जाएगा और -2 हो जाएगा, और ये = 0 होनी चाहिए क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 1 - x² + 300, जहाँ पे a की वैल्यू है -1, इसको आप x लिखिए, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 300। उसके अलावा अगर ये ऐसे भी होता x² + 300 = 0, तो ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन होती, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इसलिए हम इसको क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सिंपल है, क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए इस फॉर्म में होना ज़रूरी है ax² + bx + c वेयर a ≠ 0। इसने स्पेशली बोला है कि जहाँ पे a ≠ 0 होना चाहिए। चाहे b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू भी 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a = 0 के हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री 3 भी नहीं होनी चाहिए। अगर 3 हो जाएगी तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी। देखो, सिंपल इसका इंट्रोडक्शन इतना ही बहुत है। अभी हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन 4.2 जब स्टार्ट करेंगे तो ही मैं आपको इंट्रोडक्शन समझाऊंगी 4.2 का। अभी सिर्फ हमने 4.1 के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन। हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। ठीक है, ये सिंपल है, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। सिंपल हम x + 1 के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो x² a² मीन्स x² + 1 का स्क्वायर + 2ab 2 × x × 1 = 2x - 6।
आगे हम इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, राइट, दोनों। तो यहाँ हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस के 6 को हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपसे कोई पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, तो देखिए इसका आंसर यस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको बार बार बताया था अभी, बी की वैल्यू 0 हो सकती है, सी की वैल्यू भी 0 हो सकती है, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा यस, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस की 2x इक्वल टू माइनस की 2 इंटू 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस की 2x इक्वल टू माइनस की 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस की 2x इक्वल टू माइनस के 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 6, और माइनस के 2 को हम माइनस के x से मल्टीप्लाई करें तो 2x। इनको हम इधर ले आएँ तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 6 माइनस के 2x इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6x इक्वल टू 0। इसमें आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ये है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में भी यस आया है, सेकंड क्वेश्चन में भी यस आया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। पहले x को हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 1, देन माइनस के 2 को हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम x को हम x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड माइनस के 1 को हम x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2x माइनस के 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के x और माइनस के 3। तो देखिए पहले जो इक्वल में उनको हम कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो चुका, तो आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए हाईएस्ट डिग्री 2 होना कंपलसरी है। आगे हम सॉल्व करते हैं तो देखो x में से माइनस के 2x बचे, तो माइनस के x और ये माइनस के 2। यहाँ पे 3x में से x गए तो 2x और ये माइनस के 3। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 2x प्लस एक्स माइनस के 3 प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x माइनस के 1 इक्वल टू 0। सो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा नो, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।